ग्वालियर से खबर है जहां पे एनएसयूआई के 3 सदस्यों की हालत बिगड़ी है। भूख हड़ताल में बैठे 3 छात्रों की हालत बिगड़ी है। जीवाजी यूनिवर्सिटी परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र और पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में कराया भर्ती। एनएसयूआई ने आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज को एफिलिएशन देने में करप्शन का आरोप है। स्टूडेंट्स की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन। पुलिस ने जबरन उठाकर यहां पे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनएसयूआई ने आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज एफिलिएशन देने का ये पूरा मामला, सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन पर बैठे थे और यहां पर देखिए इस दौरान 3 छात्रों की हालत बिगड़ी है। कि हमारा जो जीवाजी विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी। हमारे साथियों द्वारा भूख हड़ताल की जा रही थी। जिलाध्यक्ष ग्वालियर, जिलाध्यक्ष भिंड और जिला उपाध्यक्ष और जो भी हमारी एनएसयूआई की कार्यकारिणी, उन 6 लोग हमारे भूख हड़ताल में बैठे थे। हद तो तब हो गई जब जीवाजी विश्वविद्यालय ने पहले दिन प्रशासन जो अपना प्रशासन का सहारा लेते हुए पूरे जीवाजी विश्वविद्यालय की फीडर कटवा दी। और आज जब हमारा एक भाई जिसकी तबीयत खराब थी, हमने उसको खुद एडमिट करवाया। उसके बाद हमारे 3 भाइयों को ये बोलकर एडमिट करा गया है कि उनकी तीनों की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, कीटोन उनका लेवल कम हो गया है या कीटोन पॉजिटिव है। बट वो तीनों जिस स्थिति में आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से वो आप दिखाएंगे कि वो तीनों लोग बिल्कुल एकदम फिट थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी या उनकी कोई समस्या थी, पर उनको जबरन यहाँ से भूख हड़ताल से हटाने के लिए जो पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। फिर भी हम ये मांग करते हैं और हम सुबह तक उनको वापस लेके आएंगे इस भूख हड़ताल में। वो आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये आज हमारा तीसरा दिन है लगातार, हम तीसरे दिन आज बैठे हुए हैं और अभी प्रशासन द्वारा हमारे टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं। कल से आज सुबह भी लिया गया, अभी भी लिया गया है। और क्या कहते हैं, टेस्ट में उनका कहना है कि कोई कुछ दिक्कत है टेस्ट में, पॉजिटिव जो टेस्ट हमारा आया है, तो हमको बोलना है कि आप लोग एडमिट हो जाइए और आप अपने आंदोलन में वापस आके बैठ सकते हैं। ओनली तबीयत भी बिगड़ी है किसी की? हाँ, एक हमारा साथी है युवराज, उसकी तबीयत बिगड़ी थी, बेहोश हो गया था वो, उसको एडमिट कराया गया है, वो एडमिट है अभी भी। कुछ आरोप भी लगा रहे हैं टेस्ट को लेके? बिल्कुल, हमारे टेस्ट सुबह हुआ था, हमको ऐसा लगता है कि हमारे टेस्ट गलत किए जा रहे हैं। हमको उठाने के लिए वो ज़बरदस्ती हमको उठा नहीं सकते हैं, तो टेस्टों के माध्यम से हमको कुछ ना कुछ बता के कि बीमारी ऐसा वैसा हमको उठाने की कोशिश अलग अलग तरीके से की जा रही है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने जांच की है और उसमें ऐसा स्वास्थ्य विभाग का और इनका सबका कहना, डॉक्टर्स का, कि 3 छात्रों की स्थिति गड़बड़ा रही है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा चिंताजनक है और एक छात्र का पूर्व में ही स्वास्थ्य चिंताजनक हो गया था, उसको भी अस्पताल में एडमिट कराया गया। और इन 3 छात्रों को भी उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ने से मना कर दिया है, तो उनको अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है। क्या कारण है? भाई तो दबाव बनाया जा रहा है भूख हड़ताल? नहीं, ये छात्र दबाव से नहीं दबेंगे, ना ये डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। क्योंकि उनकी जो मांग है, छात्रों की वो मांग है, वो छात्रों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज छात्रों के हितों के लिए संघर्ष जब कर रहे हैं तो ना तो वो डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सचिन द्विवेदी जी भी हैं, रश्मि जी हैं, रश्मि पवार शर्मा जी हैं, राघवेंद्र जी हैं, सभी पारा सर जी हमारे वरिष्ठ एडवोकेट, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि छात्रों पे किसी प्रकार का कोई दबाव यहाँ पर डाला जाए। मुझे यही लगता है कि पिछले 3 दिन से हमारे छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 6 लोग, और वो एक जायज़ छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। और 3 दिन से छात्र बैठे हुए हैं और प्रशासन के सर पर जूं नहीं रेंग रही। बिल्कुल उनको कई तरीके से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ है और जिस तरीके से ये ढुलमुल रवैया अपनाए हैं, इसको पाटने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संघ है इसमें, जिसको वो हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। और छात्र हित की बात है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से छात्रों के साथ है। अभी जब मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई बच्चों की, आज तीसरा दिन है इनको भूख हड़ताल में बैठे हुए, जब इनकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ निकला है, किडनी को इफेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में इनको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। कितने बच्चों को पहुँचाया गया है? एक तो आज सुबह जो क्या नाम है, पवैया, युवराज पवैया, जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसको दिन में अभी शाम को हमने शिफ्ट किया था। अभी 3 लोगों का और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ निकला है, तो इनको एम्बुलेंस से रवाना कर दिया। क्या स्थिति लग रही थी? कोई उद्यम की आशंका या? नहीं, कुछ नहीं, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है।
कोई भी चीज़ होने के लिए अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं जीवन में। देव श्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव सर, यहाँ पे किन मांगों को लेकर ये छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद से 3 छात्रों की तबीयत खराब हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 दिन से यहाँ हड़ताल चल रही है। एनएसयूआई लगातार पिछले 2 महीने से यहाँ हड़ताल पे कर रहा है अलग अलग तरीके से। इनकी मांग यही है कि ये एक तो इन्होंने जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनको बिना जांच पड़ताल के एफिडेविटेड कर दिया है। उनका आरोप है कि ऐसे कॉलेज जो बस्ते में चलते हैं, झोले में चलते हैं, न उनके पास बिल्डिंग है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पता होने के बाद भी बिना जांच के उनको एफिलिएशन दे दिया गया है। दूसरा, छात्रों की जो सीटें बढ़ाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि सीटें कम होने के कारण छात्र चक्कर लगा रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इन मांगों को लेकर तरह तरह से एनएसयूआई आंदोलन करता रहा है। पिछले 3 दिन पहले इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी यहाँ, और भूख हड़ताल आमरण अनशन की तरह चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन हो गए बच्चों को बैठे हुए। वहाँ अभी ना तो वाइस चांसलर पहुंचे, ना रजिस्ट्रार पहुंचे। जीवाजी विश्वविद्यालय का कोई भी एक नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस ने कल उनका टेस्ट कराया था, और टेस्ट में पुलिस का कहना यह है कि उनका क्रिएटिनिन कम था। तो पहले दिन में एक युवराज पवैया नामक लड़का है, उसको उठाया था और उसको ले जाके अस्पताल में भर्ती किया था। और पुलिस ने रात को देर रात यहाँ फिर घेराबंदी की, और उसके बाद कृष्णा भारद्वाज, सैंकी राणा और अंकित तोमर, इन 3 जो छात्र हैं, इन लोगों को उठाने के लिए कोशिश की। इसी बीच में कांग्रेस के नेताओं को जानकारी मिल गई, तो कांग्रेस के सारे नेता, विधायक, जो रश्मि पवार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, इसके अलावा सुरेश राजे विधायक हैं वो, सुनील शर्मा जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो, इनके एडवोकेट वगैरह भी पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने ले जाके उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया, और इसके बाद स्थिति और भी तनाव हो गया। देर रात तक, लगभग 2 बजे तक वहां कांग्रेस के नेता जमे रहे। उनका कहना यह है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। रात को ही जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी फोन पर बातचीत की छात्र नेताओं से, और उन्होंने कहा भी कि वो आज शाम 4 बजे उनके बीच में पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये मामला सुलझने की जगह और उलझता जा रहा है। देव सर, यहाँ पे देखिए छात्रों की तबीयत खराब हुई है, पुलिस की टीम उन्हें अस्पताल ले जा रही है, इसके बावजूद कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच पाया। आखिर वजह क्या है? कम से कम इस समय तो पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी को हठधर्मिता कहते हैं। बच्चे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संवाद के जरिए ही किसी भी चीज का, किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन वहां पुलिस क्रिएटिनिन का चेक करने के लिए तो पहुंचती है, लेकिन जिस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और जिस विश्वविद्यालय की मांगों को लिए बातचीत कर रहे हैं, उनके वहां के वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को या किसी भी अधिकारी को ये फुर्सत नहीं मिली कि उसके कैंपस में ही बैठे, भूख से बैठे हुए बच्चे, जिनको अगर मेडिकल रिपोर्ट कोई माने तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन वहां तक उनसे बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हो सकता है वैचारिक रूप से राजनीतिक दबाव हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये एनएसयूआई जो कांग्रेस का एक छात्रों का संगठन है वो आंदोलन कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मानवीय पहल है कि जब बच्चे हड़ताल कर रहे हों, किसी भी संगठन के हों, उनसे बातचीत की जाना चाहिए। देव सर, तो क्या आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के इनसे मिलने के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो रात को बातचीत उन्होंने फोन पर की थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि वो शाम 4 बजे मौके पर पहुंचेंगे धरने पर, और वहां उनसे बातचीत भी करेंगे। और छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमने एनडीटीवी में उनकी बातचीत भी सुनाई कि वो किसी भी कीमत पर धरने पर नहीं, वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी, भले ही पुलिस या प्रशासन का उत्पीड़न कितना भी हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे कुल मिलाकर आर पार के मूड में यहाँ पे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।